नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। सियासत में कब क्या बदल जाए ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही एक उदाहरण रियासी में भी सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट अमित शर्मा और उनके साथ ही वार्ड नंबर 13 के पार्षद अशोक बाली और वरुण शर्मा, जो कि पहले भाजपा के थे, फिर वो भाजपा से बाहर हुए थे, उसके बाद एक बार फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद अमित शर्मा जी हैं। और इसके अलावा आज आपको बता दें कि ये माइनिंग के इशू को लेकर, माइनिंग के रेट्स के इशू को लेकर आज अधिकारियों से भी मिले हैं, उस पर भी इनसे बातचीत होगी। अशोक बाली जी भी हमारे साथ हैं और भाजपा के कुछ नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल जो कि जनता जानना चाहती है, माइनिंग के इशू पे बाद में आएंगे, पार्टी छोड़ने का आखिर क्या कारण हो गया? कल तक चौपट राजा आप कहते थे, वार्ड नंबर 11 का पैसा वार्ड नंबर 4 में लगाने की बात करते थे। इसके अलावा रियासी के बस स्टैंड में कचरे का मुद्दा उठाते थे और तमाम तरह के आरोप आपके द्वारा भाजपा के नेताओं पर, उनके जो पद पर बैठे अधिकारी हैं, नेता हैं, उन पर लगाते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम आप भाजपा में आगे? क्या कोई प्रेशर था आप पर? देखिए, आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और आपको आपके हर प्रश्न का जो है वो उत्तर दिया जाएगा। अभी जो हम आपसे मिलने आए थे, क्योंकि हमने अभी एक मेमोरेंडम जो है, हमारा डेपुटेशन मिला, डिप्टी कमिश्नर रियासी से मिलने गए थे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो फिर हम एडीसी साहब से मिले और माइनिंग के इशू पे हमने उनसे बात की और उनसे हमने ये कहा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो रेट्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो देखा जाए अगर, तो बहुत कम है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9 रुपये 80 पैसे पर स्क्वायर फीट लिया जा रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 3 रुपये 90 पैसे लिया जा रहा है। तो 6 रुपये का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है रेत और बजरी के लिए। तो इन सभी मुद्दों पे हमने उनसे बात की है और उनसे कहा है कि आप ये रेट्स जो है वो रिवाइज़ कीजिए, रिव्यू करिए इनको और इनको कम करिए। और इसके साथ साथ ही जो बाकी ब्लॉक्स जो हैं, जो अभी तक नहीं खुल पाए हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो ब्लॉक्स भी जल्द से जल्द खोले जाए, ताकि एक गरीब आदमी जो मकान बना रहा है, जहाँ दुकान बना रहा है, जहाँ कोई भी काम कर रहा है, उसको जो है वो उसकी जेब पे बर्डन ना पड़े, बोझ ना पड़े, वो आराम से अपना मकान या कोई भी चीज़ बनाना चाहता है वो बना सके। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इस पर चर्चा चल रही है? रेट कम करने को लेकर कुछ किया भी गया है? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये जवाब मिला है कि एक मीटिंग उन्होंने इसके लिए की भी हुई है और जल्द ही अब उसके लिए एक कमेटी जो फ्रेम की गई है वो दोबारा से इस विषय पे चर्चा करेंगे, बैठेंगे और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है रेट्स रिवाइज़ किए जाएंगे। हमने एडीसी साहब से ये भी कहा कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ को डिक्रीज़ कीजिए इनके रेट, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, पब्लिक हरास हो रही है और अगर नहीं कोई ऐसा फैसला होता है आने वाले समय में तो हम सड़कों पर उतरकर भी इसके लिए प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। क्या लगता है कि रेट ज़्यादा क्यों रखे गए? यहाँ के पब्लिक हियरिंग क्यों नहीं की गई उससे पहले? देखिए, कुछ कमियां रह गई थी मुझे लगता है, क्योंकि एडीसी साहब ने भी माना कि कुछ कमियां इस चीज़ में रह गई। दोषी कौन था? दोषी तो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट्स फिक्स किए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि रेट्स जो हैं वो पब्लिक को भी देख के किए जाए। हम तो कहते हैं कि इसमें एक कमी सबसे बड़ी जो है वो ये रह गई थी कि रेट्स जो है वो पहले डिसाइड किए जाने चाहिए थे, टेंडर पड़ने से पहले रेट्स, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पता रहता कि स्क्वायर फुट का रेट ये है और हमने इस हिसाब से रेट्स जो है वो टेंडर अपने डालने हैं। तो कुछ कमियां एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से रही हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी मानती है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है वो रेट आधे कर दिए जाएंगे। ये हमारी बात हुई है। कुछ और ब्लॉक्स ही जल्द खोलने की भी कोई बात हुई है क्या? ऐसा कुछ चल रहा है कि जल्दी ब्लॉक? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम बाकी ब्लॉक्स में भी विजिट कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो ब्लॉक भी खोल दिए जाएंगे। तो काफ़ी सुनने को आता था कि काफ़ी महंगी जो रेत और बजरी है वो मिल रही थी इस दौरान जब ब्लॉक्स बंद थे। यहाँ अभी भी 2 ही ब्लॉक खुले हैं, उसके बाद भी काफ़ी महंगे दामों में बजरी और एरिया में मिल रही है और क्षेत्रों में। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या रेत और बजरी का कारोबार कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से चल रहा है? सर, इलीगल तरीके से तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने यही बात उनको बताई कि अगर आपने 10 रुपये रेट फिक्स किया है, उस हिसाब से अगर एक टिप्पर 10,000 या 15,000 का मिलता है, तो वो टिप्पर वाले या ट्रैक्टर वाले एडमिनिस्ट्रेशन की आड़ लेके वो क्या करते थे कि वो बोलते हैं जी रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो 20,000 रुपया लेते हैं टिप्पर का, जब 5,000 की ट्राली दे रहे हैं, तो जो गलत है। ये चीज़ें सारी हमने एडीसी साहब के सामने रखी हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इन रेट्स को आधे तक ले आएंगे। अगर 10 रुपये रेट है तो ज़रूर 5 रुपये तक ये रेट्स आ जाएंगे।
इससे पहले जब आप अधिकारियों से मिलते थे तो एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में मिलते थे, या इससे पहले जो भी आपके पद रहे हैं एक कांग्रेसी युवा नेता के तौर पर मिलते थे, और समर्थक जो होते थे वो भी कांग्रेस के होते थे। अब आप बीजेपी के लोगों के साथ दिख रहे हैं और भाजपा आपने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, कुछ अलग महसूस हो रहा है? सर, अलग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हम कांग्रेस में थे तब भी हम लोगों की आवाज़ उठाते थे, आज हम बीजेपी में हैं, आज भी तो लोगों की आवाज़ उठाने गए थे, तो लोगों की आवाज़ तो हम उठाते रहेंगे। चीज़ें आपको भाजपा की गलत लगती थी कल तक, अब वो एकदम से अच्छी लगने लगी? उनके उत्तर आपको शाम को दिए जाएंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप उसमें कोई भी प्रश्न पूछिएगा। कचरे का जो सवाल आप भी उठाते थे, कचरा बस स्टैंड में फैला, ये गलत है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं गलत है? अगर कोई काम गलत होगा हम आज भी उसको गलत बोलेंगे। लेकिन अब आप चुप हो जाएंगे क्योंकि आप भाजपा में, भाजपा के नेताओं के जो काम गलत अगर किसी समय हुए हैं तो उन चीजों को सही करना हमारा काम है। चेयरमैन साहब हमारे हैं, वाइस चेयरमैन साहब हमारे हैं। तो उन्हें चौपड़ राजा कहते थे ना, जो आप कह रहे हैं अब की चेयरमैन साहब हमारे हैं, उन्हें आप चौपड़ राजा कहते थे। क्या अभी भी आपको लगता है कि वो चौपड़ राजा है और सही से काम नहीं? अब उनको हम बढ़िया राजा बनाएंगे और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम शाम को देंगे। अमित जी, जनता जानना चाहती है कि कितने साल आप कांग्रेस में रहे? आप थोड़ा पहले सर, मैंने आपको एक ही चीज बोली कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर जो बता सकते हैं ना कि कितने साल आपने कांग्रेस में रहकर अपनी सेवाएं दी, जब उन पार्टी का प्रचार प्रसार किया और विभिन्न मुद्दे उठाए? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, सब प्रश्न, सबके मन में प्रश्न है, जनता के मन में प्रश्न है। जो चीज आप पूछना चाहेंगे आप शाम को आइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर आप अलग से इंटरव्यू करना चाहेंगे हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर जो है अभी क्या आप जवाब अभी सोचे जाएंगे कि किस सवाल का क्या जवाब दिया जाए? क्या ये तैयारी इसलिए आप इतना टाइम लगा रहे हैं? हम तो आपको लगातार अप्रोच कर रहे हैं, जब से आपने भाजपा ज्वाइन की है तब से अप्रोच कर रहे हैं, आप इंटरव्यू नहीं दे रहे। दर्शक इस समय आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को दामन? मैं बता रहा हूं आपको कि जवाब सोचे नहीं जाते हैं। इतना वक्त क्यों लगा? कोई वक्त नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आपने किसी कारण से छोड़ी है, कांग्रेस में आप खुश नहीं थे या फिर जो आप चाहते थे वो नहीं हो रहा था, तो एक बता दीजिए ना लोगों। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन समय आने पर, और समय शाम को 6 बजे आ जाएगा। आप शाम को आइए, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और कोई हमें क्या पता कि आप क्या प्रश्न पूछेंगे? आप जैसे आपने बोला कि आप सोच लेंगे, तो हमें क्या पता कि आप कौन सा प्रश्न पूछेंगे? इसलिए हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सोच के आइएगा कि आपने क्या प्रश्न पूछने हैं, और हम उनका उत्तर जरूर देंगे। किसी पद के लिए तो कहीं बात नहीं हुई, चेयरमैन पद के लिए या फिर वाइस चेयरमैन पद के लिए? इसका जवाब आपको हमारे MOS जो हैं एक्स अजय नंदा जी, उन्होंने कल दे दिया था कि किसी भी पार्टी में आप जाएंगे तो आपको कोई कंप्रोमाइज़ करके या कोई डील करके नहीं लिया जाता है। आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम को देखा जाता है। इसलिए हम काम करेंगे पार्टी के लिए और ताउम्र करेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन्स भी पार्टी के लिए काम करेंगे। अभी आप अपने आप को वर्कर बता रहे हैं भाजपा का, नेता कब बनेंगे भाजपा के? जब पार्टी बनाएगी तो नेता बन जाएंगे, और नेता तो पब्लिक बनाती है। तो अगर कांग्रेस का एक नेता भाजपा में वर्कर बन गया, अगर पब्लिक को हमारे काम अच्छे लगेंगे, नहीं, कांग्रेस में भी हम वर्कर ही थे। नेता तो पार्टी ने पोस्ट दी थी, उसको हमने सराहा था, उसके लिए हमने काम किए थे। लेकिन अब यहाँ पर हैं तो एज ए वर्कर काम करेंगे। अगर पार्टी को अच्छा लगेगा हमारा काम, तो अगर कोई पोस्ट मिलेगी तो उस पोस्ट के लिए भी काम करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब या फिर राहुल गांधी जी या फिर जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि पूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं, क्या अब भी आपके चाहते हैं या एकदम से वो भी अब आपको? सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा जब मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर यहीं पे दे दूँगा, है ना? तो इसलिए मैं ये सवाल तो आपसे यही सवाल है कि अभी भी वो आप उन्हें आपको अच्छे लगते हैं वो नेता? बिल्कुल, वो मेरे आइडल रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब और जुगल किशोर जी आइडल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अगर मुझे कहीं किसी चीज़ की मुश्किल आएगी तो मैं ज़रूर जुगल जी की राय मांगूंगा। वो मेरे आइडल हैं। मनाने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा? मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर शाम को दे दूँगा। चलिए, अशोक जी आपसे भी बात करना चाहेंगे। ऐसा क्या हो गया? वो तो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन आप पार्षद थे और दमदार तरीके से हम देखते थे इंटरव्यू देते हुए, आपको आवाज़ उठाते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर। ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम से भाजपा का दामन थाम लिया? नहीं, इसके लिए जैसे हमारे भाई अमित जी ने बताया कि हम शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आपको सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा। आपके जितने भी सवाल होंगे सबका आपको उत्तर दिया जाएगा। तो आज माइनिंग के मुद्दे को लेकर आप मिले? हाँ, माइनिंग के मुद्दे को लेकर आज हम एडिशनल DC साहब से मिले हैं, और उसमें हमारी जो जनता है उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके लिए हमने उनके सामने रखा है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है
कि ये आपका जो भी मसला है ये जल्द से जल्द हल किया जाएगा। अब एकदम से पहले आप भाजपा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे, तमाम मुद्दों पे मुखरता के साथ बोलते थे और अपोजिशन के रूप में आपको देखा भी जाता था। 2 युवा चेहरे रियासी शहर के, और वो दोनों पार्षद भी थे। हैं तो अब एकदम से आप पार्टी में आ गए, तो लोग तो सवाल अभी इस समय करेंगे ना कि एकदम से आप पहले भाजपा के खिलाफ बोलते थे और एकदम से भाजपा में आना, तो लोगों में एक सवाल, प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो क्या ऐसा कारण रहा, क्या मुख्य कारण है कि आपने एकदम से पाला पलट दिया? ठीक है, आपने हमें अच्छा सवाल पूछा है, मगर इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे भाई ने ही बताया कि हमने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, सभी मीडिया को हमने वहाँ पे आने के लिए बोला हुआ है, तो वहाँ पे आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अभी पत्ते नहीं खोलेंगे? नहीं, पत्ते अभी शाम को खोल देंगे। अभी 5-6 घंटे के बाद आपको सभी सवालों के अभी जवाब देने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखो और भी मीडिया है, वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो अभी हम आपको दे देंगे, तो फिर हम इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सभी जवाब देंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो चलिए, अभी फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं कि किन कारणों के चलते जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये कहा गया है, और उसमें तमाम जो सवालात होंगे मीडिया कर्मियों के, उसके जवाब दिए जाएंगे। आज पूर्व कांग्रेसी वर्किंग प्रेसिडेंट अमित शर्मा, जो कि अब भाजपा के अपने आप को कार्यकर्ता कह रहे हैं, भाजपा कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन की थी और अब एज ए कार्यकर्ता वो भाजपा के काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही वार्ड नंबर 13 के पार्षद अशोक बाली, उसके साथ ही कुछ भाजपा के नेता, युवा नेता, वो आज अधिकारियों से मिले हैं और माइनिंग के रेट्स को कम करने का मुद्दा जो है वहाँ पर उठाया है, और रेट्स कम करने का इनके अनुसार उन्हें आश्वासन भी मिला है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।